प्रभु जी जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? रामदास। महाराज जी आप बहुत कम उम्र के लग रहे हैं और आप इस लाइन में आ गए हैं। महाराज जी कौन सा भाव आया जो आप इस लाइन में आ गए हैं? क्यों आए? पूरा घर द्वार छोड़कर महाराज जी यहाँ पर आ गए हैं, क्यों आए आखिर? क्योंकि हमको साधु संतों का संग मिल गया और साधु संतों का संग मिलने से साधु संतों से हमको ज्ञान प्राप्त हुआ। और हम जब अपने शरीर की जन्मभूमि पे थे तो साधु संतों के वीडियो सुनने को हमको मिले, तो उनका वीडियो सुनने से हमें ये ज्ञान हुआ कि भगवान का भक्ति करना बहुत ज़रूरी है, भजन करना बहुत ज़रूरी है। बिना भगवान का भजन किए कल्याण नहीं होगा। इसलिए हम विरक्त दीक्षा लेके साधु पे स्थान किए। कितने भाई और बहन है प्रभु जी आप जन्म स्थान पर? शरीर का कितने भाई और बहन है? 4 भाई बहन। जी महाराज जी जिस टाइम घर पर थे तो शादी होने के बाद आप संत बने या ऐसे ही बन गए? नहीं, शादी नहीं किया था। ऐसे ही बन गए। तो बिना शादी किए। कभी कभी महाराज जी आपको ऐसा घर का याद आता है कि साधु बनकर अफसोस होता है कि मतलब घर पर रहना चाहिए, माता पिता कर मतलब जाकर भेंट करना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं आता कि हमें घर पे जाना चाहिए या माता पिता से भेंट करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं आता। क्योंकि जो विरक्त दीक्षा ले लेता है भगवान के भजन में लग जाता है। भगवान का भक्ति करने का कोई उम्र नहीं होता। जैसे कि ध्रुव जी जो थे, ध्रुव जी 5 साल की आयु में ही जंगल में गए, उन्होंने भजन किया, तपस्या किया। जिस समय ध्रुव जी जंगल में भजन करने के लिए जा रहे थे तो नारद जी बीच में प्रकट हुए। नारद जी ने कहा भी कि आपकी छोटी उम्र है, आप इस समय भजन नहीं करना चाहिए, लेकिन ध्रुव जी ने हट किया। फिर नारद जी ने उनको मंत्र दिया, उन्होंने जंगल में तपस्या की, भगवान को प्रकट किया। तो भजन करने की कोई उम्र नहीं होती, बाल्यकाल से ही भजन में लग जाना चाहिए। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। महाराज जी आपका उम्र क्या हो गया? विरक्त दीक्षा हम 2020 में लिए थे, साधु वेश 2020 में धारण किया था। और जो शरीर है, इस शरीर की उम्र 30 साल है। आप किस संप्रदाय से आते हैं? रामानंद संप्रदाय, जिसमें सीताराम जी की उपासना होती है। जी महाराज जी जब अपने जन्म स्थान से यहाँ पर वृंदावन आए होंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आए तो क्या देखे कि आपका मन यहाँ पर रहने का मजबूर कर दिया? देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जब हनुमान जी की मुलाकात हुई विभीषण जी से, तो विभीषण जी ने कहा कि अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और लंकनी से जब हनुमान जी की मुलाकात हुई तो लंकनी ने कहा कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे उनयन राम कर दूता। तो मनुष्य के पास जब बहुत सारे पुण्य होते हैं, उसके पुण्य बढ़ जाते हैं, तो उसके पुण्य बढ़ने से फिर ईश्वर की कृपा होती है और ईश्वर की कृपा होने से उनको साधु संतों के दर्शन होते हैं। तो वैसे ही हम जब पहली बार हम जब मथुरा में उतरे तो हमको भगवान की कृपा से दिव्य अनुभूतियाँ हुई और हमको लगा कि ये देखो ब्रज क्षेत्र है, इस ब्रज क्षेत्र में जिधर देखो उधर लोग राधे 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 कर रहे हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, यहाँ साधु संतों का दर्शन हो रहा है। तो हमें लगा, फिर यहाँ आने के बाद उस समय लॉकडाउन का समय था, तो लॉकडाउन में काफ़ी समय हम प्रेमानंद महाराज जी का प्रवचन सुनते रहे। और उनका प्रवचन सुनने से हम जब यहाँ ब्रज में आए थे तो वापस जाने के लिए आए थे, यहाँ रहने के लिए नहीं आए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन में फंस गए थे, जा नहीं पाए शरीर की जन्मभूमि पर। और लॉकडाउन में यहाँ फिर अनिरुद्ध आचार्य का, प्रेमानंद महाराज जी का प्रवचन हमको खूब सुनने को मिला और उनका प्रवचन सुनने से हमको वैराग्य हो गया। और वैराग्य होने से हमें ये लगा कि अब तो वास्तविक में यही जीवन है कि विरक्त दीक्षा लेके साधु वेश धारण के भगवान का भजन किया जाए। क्योंकि हम गृहस्थी में जाएंगे और गृहस्थी में अगर फंस गए तो हो सकता है कि गृहस्थी में रहकर हम भगवान का भजन न कर पावे, क्योंकि ग्रह कारज नाना जंजाला। इसलिए फिर वैराग्य हो गया, तो यहीं फिर विरक्त दीक्षा लेके वृंदावन में भगवान के भजन में सुमिरन में लग गए। महाराज जी विरक्त दीक्षा क्या होता है और विरक्त दीक्षा होने के बाद आप चाहेंगे शादी करने के लिए, तो इसमें शादी बाद में होता है या विरक्त के बाद शादी नहीं होता है? देखो, दीक्षा 2 प्रकार की होती है। हमारे जो गुरुदेव भगवान हैं, हमारे गुरुदेव भगवान विरक्त दीक्षा भी देते हैं
और शरणागति दीक्षा भी देते हैं। जो शरणागति दीक्षा ले लेता है वो शादी कर सकता है, गृहस्थी में जा सकता है, लेकिन जो विरक्त दीक्षा ले लेते हैं वो फिर शादी नहीं करते, वो विरक्त वेश में ही रहते हैं, ठाकुर जी का भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं। नियम नहीं है विरक्त के बाद शादी करना? नहीं, विरक्त के बाद शादी करने का नियम नहीं है। जैसे वृंदावन में हमारे प्रेमानंद महाराज जी है, प्रेमानंद महाराज जी विरक्त दीक्षा लिए हुए हैं, और जैसे अनिरुद्ध आचार्य जी है उन्होंने शरणागति दीक्षा ली हुई है। तो अनिरुद्ध आचार्य जी शरणागति दीक्षा ली हुई है तो वो गृहस्थी में है, प्रेमानंद महाराज जी विरक्त दीक्षा ली हुई है तो वो विरक्त भाव में है, परिवार से अलग है। महाराज जी जिस टाइम से वृंदावन में आप आए हैं उस टाइम से लेकर अभी के बीच में क्या कभी घर का याद आया? नहीं, कभी हमको घर का याद नहीं आया। घर के किसी सदस्य से कभी बात किए? नहीं, कभी नहीं किया। माता जी से भी नहीं? नहीं। महाराज जी आपके माता पिता आपका इंतज़ार करते होंगे कि हमारा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ नहीं चला गया, तो महाराज जी आप उन लोगों के विषय में चिंता नहीं करते हैं? देखो, कभी अगर हमको उन लोगों के विषय में अगर ऐसा आता है, उनकी अगर कभी चिंता हृदय में सताती है तो हम जम के भजन करते हैं। वैसे तो भजन तो हरदम होता ही है, पर कभी उनकी चिंता अगर हृदय में आ जाए तो हम और ज़्यादा भजन करते हैं, क्योंकि हमारे भजन करने से, हमारे तपस्या करने से उनका, ईश्वर की कृपा से उनका मंगल होगा। अच्छा, आप महाराज जी 4 भाई बहन हैं, सबसे बड़े हैं या छोटे हैं? हम दूसरे नंबर वाले, हमसे बड़े एक भाई है, दूसरे नंबर पे हम हैं। जिस टाइम महाराज जी आप परिवार में थे तो उस टाइम आप क्या करते थे? किसान, हमारे पिताश्री किसान थे तो खेती बाड़ी का कार्य होता था, तो हम भी पिताजी के ही जो कार्य में सहयोग करते थे। आपका महाराज जी कितने क्लास तक पढ़े लिखे हुए हैं? हम तीसरी तक पढ़े हुए हैं। मात्र देख सकते हैं मित्रों, ये तीसरी क्लास तक महाराज जी पढ़े लिखे हैं और इनके पास काफ़ी ज्ञान का भंडार है, काफ़ी कुछ जानते हैं वृंदावन के बारे में और धर्म के बारे में। इनके बारे में जितना भी तारीफ़ किया जाए उतना ही कम है मित्रों। महाराज जी आप जो भजन कीर्तन करते हैं, भगवान नाम का चर्चा करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, आप क्यों करते हैं महाराज जी? ये करने से क्या होता है? भगवान का भजन करने से मनुष्य भव सागर से तर जाता है। भगवान का भजन करने से मानव 84 लाख योनि से मुक्त हो जाता है। जैसे मान लो कि इस धरती पर 84 लाख योनि हैं, उसमें कई सारे ऐसे भी जीव हैं कि वो कभी गांव में या शहर में नहीं आ सकते, वो जंगल में ही घूमते हैं। अब मान लो जंगल में घूमने वाले किसी जीव को कभी मान लो कहीं घाव हो गया, चोट लग गई, कहीं पर जंगली जीव को अगर शरीर में चोट लग गई और उसके शरीर में अगर कीड़े गिर गए तो उसके शरीर में पहले 1 कीड़ा पड़ेगा, 2 होगा, 10 होगा, फिर 1000 भी कीड़े हो जाएंगे, तो कितना दुख होगा उसको, कितना कष्ट होगा। और वो तो अपना इलाज भी नहीं करवा सकता, डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता। अब देखो, मन में विचार करो, वो जीव कितना तड़प तड़प के मरेगा, तो उसको वो इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? उसको इतना कष्ट इसलिए भोगना पड़ रहा है क्योंकि उसको जब भगवान ने मानव शरीर दिया था उस समय उसने भगवान की भक्ति नहीं की। अगर उसको जब भगवान ने मानव शरीर दिया था उस समय अगर उसने भगवान की भक्ति दी होती तो उसको ये कष्ट नहीं भोगना पड़ता, ये पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। तो इन्हीं बातों का हम मन में विचार करते हैं कि अगर हम मानव शरीर में भगवान का भजन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तो फिर आगे चल के हमको नाली का कीड़ा भी बनना पड़ेगा, सर्प भी बनना पड़ेगा, और वृक्ष योनि भी धारण करनी पड़ेगी, और पशु पक्षी भी बनना पड़ेगा, जिसमें बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। और तो इसलिए इन कष्टों, इन दुखों से बचने के लिए, भव सागर से पार होने के लिए, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए, और हमारी अपनी 21 पीढ़ी तारने के लिए, 7 पीढ़ी पिताजी की, 7 पीढ़ी माताश्री की, और 7 पीढ़ी हमारी अपनी जो आगे जो शिष्य परंपरा में होगी, इस प्रकार अपनी 21 पीढ़ियों को तारने के लिए हम भगवान का भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं। भगवान से आप क्या चाहते हैं महाराज जी? इस समय कलयुग चल रहा है तो भगवान से आप क्या चाहते हैं? भगवान से यही चाहते हैं कि भगवान ऐसी कृपा करे जिससे धर्म की रक्षा हो और अधर्म का विनाश हो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी इस समय अभी काफ़ी भक्त लोग अभी आपको दर्शन कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं?
जो भी भक्त हमारे अभी जो दर्शन कर रहे हैं उनको हम ये कहना चाहेंगे कि देखो, भक्ति किसको कहते हैं? जिसके मिलने से हमको भगवान की याद आ जाए उसे भक्ति कहते हैं, और जिसके मिलने से हम भगवान को भूल जाए उसी को माया कहते हैं। तो भगवान की भक्ति करना चाहिए। जिस मनुष्य के मिलने से, जिस वस्तु के मिलने से, जिस भी पदार्थ के मिलने से हमको भगवान की याद आ जाए उसे भक्ति कहते हैं, और जिस वस्तु व्यक्ति के मिलने से हम भगवान को भूल जाए उसी को माया कहते हैं। तो हम सबको यही कहना चाहते हैं कि माया से बचो, भगवान का भजन करो, सुमिरन करो, और सबसे यही कहना चाहते हैं कि ये मानव शरीर शरण भंगुर है। ये मानव शरीर कब मर जाएगा, कष्ट कब नष्ट हो जाएगा, कुछ भी कह नहीं सकते। ये मानव शरीर अमर नहीं है। देखो, अगर कोई मनुष्य बहुत बड़े बड़े काम भी कर ले, बहुत बड़ा नाम कमा ले, बड़े बड़े आविष्कार कर ले, तब भी उसे अहंकार नहीं करना चाहिए। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मानव जो शरीर है, ये शरीर तो अमर नहीं है, ये शरीर तो मरेगा। जब ये शरीर मरेगा तो अहंकार किस बात का? अगर मान लो, देखो, इस पृथ्वी का जो इस पूरी धरती पर सबसे ज़्यादा पैसे वाला है वो मरेगा, और मरने के बाद फिर अगर 84 लाख योनि में चला गया, और एक मनुष्य भले ही रोड पे बैठ के 1-2 रुपया मांग रहा है, पर उसके मरने के बाद वो भगवत धाम चला गया, जन्म मरण से मुक्त हो गया, तो फायदे में कौन रहा? वही 1-2 रुपया मांगने वाला। और दूसरी बात यह है कि अगर वो मनुष्य जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला है वो मर गया, और मरने के बाद 84 लाख योनि में गया, और 84 लाख योनि में जाने के बाद में उसका जन्म मान लो किसी भिखारी के घर पे हो गया, फुटपाथ पे सोने वाले के वहाँ अगर उसका जन्म हो गया, तो क्या अगले जन्म की कोई भी संपत्ति उसके काम आ सकती है? अगले जन्म का 1 भी रुपया उसके काम आ सकता है? नहीं आएगा। लेकिन ये राम नाम धन, जो भगवान का भजन करके, दान करके, पुण्य करके जो राम नाम धन कमाया जाता है, ये राम नाम धन इस जन्म में भी मनुष्य के काम आता है, और अगले जन्म में भी मनुष्य के ये राम नाम धन काम आता है। और भगवान को पाने का सबसे बड़ा एक ये भी साधन है कि अन्न दान किया जाए। देखो, आप लोग आश्रमों में जाकर वहाँ भंडारे चलते, उसमें भी अन्न दान करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप लोगों को इस बात का भी प्रयास करना है कि आप जिस गांव में रह रहे, जिस नगर में रह रहे, जिस शहर में रह रहे, आपके अड़ोस में, पड़ोस में, अगल में, बगल में कहीं कोई गरीब लोग रह रहे, कहीं कोई फुटपाथ पे सोने वाले रह रहे, तो उनको भी आपको अन्नदान करना चाहिए। देखो, जैसे कि मान लो अगर कोई खेती में काम कर रहा हो और धूप से, बहुत ज़्यादा धूप से व्याकुल हो जाए, और फिर वो पेड़ की साया में आकर बैठे, तो उसको उस पेड़ की साया का सुख मिलता है, और उस पेड़ की साया का महिमा उसे मालूम होता है। लेकिन जिसको धूप जोर से लगी नहीं, उसको पेड़ की छाया का अनुभव, सुख मालूम नहीं होगा। जिसको जोरदार भूख लग गई, बहुत ज़ोर से भूख लग गई, उसको भोजन मिले तो भोजन की महिमा उसे समझ में आती है। तो उसी प्रकार अगर आपके गांव में कोई ऐसा मनुष्य है कि जिसको लोग कोई इज्जत नहीं करते, बातचीत नहीं करते, जो बेचारा मारा मारा घूमता है, तो ऐसे मनुष्यों को आप थोड़ा भी अगर मान सम्मान दे देते हैं, उसको पूछ लेते हैं, अरे भाई कैसे हो, ठीक हो, आओ बैठो, थोड़ा चाय पी लो, उससे 2-4 बात कर लेते तो सामने वाले को कितना सुख मिलता है। जैसे आपको बताया कि पेड़ की छाया की महिमा उसी को अनुभव होती है जो धूप से व्याकुल हो गया। तो उसी प्रकार आपके गांव में, शहर में कहीं कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़्यादा धन नहीं है, या फिर उनके बचपन से ही माता पिता मर गए हैं, तो वो लोग बेचारे गांव में मारे मारे घूम रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछता। तो ऐसे मनुष्य को आप अगर थोड़ा भी मान सम्मान दे देते हैं, उनकी थोड़ी भी इज्जत कर लेते हैं, या उनको बिठा के चाय पिला देते हैं, तो उनको कितना खुशी होता है। और उनको जब खुशी होगा, उनको प्रसन्नता होगी, तो ईश्वर की आप पर कृपा अवश्य बरसेगी। जय सिया राम, जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपके चरणों में साष्टांग नमन। जय श्री सीताराम। जय श्री